एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। मॉर्निंग की स्टार्टिंग करी थी फ्रूट्स के साथ। ऑलवेज ट्राई करती हूँ मैं कि मॉर्निंग की स्टार्टिंग जो वो फ्रूट्स के साथ या फिर कोकोनट वाटर के साथ हो। बस थोड़ा सा विंटर में जो था वो रूटीन जो था वो चेंज हो गया था, क्योंकि कोल्ड कफ़ की इस बार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि पूछो मत। तो फ्रूट्स जो थे वो बिल्कुल मतलब टोटली डाइट जो थी ना वो जो मेरा रूटीन था वो बिल्कुल चेंज हो गया था, क्योंकि वेदर ही ऐसा था इस बार, या फिर पता नहीं क्या हमें ही कोल्ड कफ़ की कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी। तो अभी दोबारा से बैक टू रूटीन होने की बिल्कुल कोशिश चल रही है मेरी और देखते हैं कितने टाइम तक मैं इसको कंटिन्यू रखती हूँ। वैसे मुझे मॉर्निंग में फ्रूट्स ही ज़्यादा पसंद आते हैं। मुझे उठते ही एकदम खाना खाना अच्छा नहीं लगता, मेरे को फ्रूट्स के साथ ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने 4 टाइप के फ्रूट्स कट करे थे। ऑरेंज था, पपाया था, और एप्पल था, और क्या था, ग्रेप्स थे। और ये देखो मेरी बेटी ने मेरे लिए हर्ट बनाया है, 2 ऑरेंज लगा दिए थे और नीचे जॉइंट कर दिया था ग्रेप्स के साथ। तो यहाँ पे हम अपना फ्रूट्स एंजॉय कर रहे थे। एप्पल से स्टार्टिंग करी थी हमने, क्योंकि एप्पल बेटू को भी बहुत कम पसंद है और मुझे भी। तो मैंने कहा 1 आप खाओ 1 मैं खाती हूँ। तो 4 पीसेज है, जल्दी से फिनिश हो जाएंगे। 2 आप खा लो, 2 मैं खा लेती हूँ। तो वैसे हमने एप्पल फिनिश करा। उसके बाद मॉर्निंग में ही मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह वॉश होने के लिए लगा दिए थे, जो कि वॉश हो चुके थे। आजकल वेदर का कुछ पता नहीं चलता, बिल्कुल एकदम से धूप होती है और एकदम से वेदर इतना ख़राब हो जाता है। कंटिन्यू काफ़ी दिन से ना बारिश बारिश चल रही है, तो पता नहीं चलता। और फिर कपड़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और जगह भी नहीं होती है बिल्कुल डालने के लिए। तो फिर मैं साथ के साथ जो थोड़े थोड़े होते हैं ना आजकल वॉश कर देती हूँ। पहले जो मेरा रूटीन था वो मैं 2-4 दिन 5 दिन मतलब ऐसे इकट्ठे करके डालती थी। इतने टाइम से मेरा यही रूटीन था, बट अभी बहुत ज़्यादा फिर ना प्रॉब्लम होने लगी थी कि बिल्कुल स्पेस नहीं मिलता था और कपड़े अच्छे से सूखते नहीं थे। फिर वो स्मेल सी आने लगती थी। विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि बिल्कुल भी स्पेस नहीं था और इतने हैवी हैवी से कपड़े हो जाते थे, तो बिल्कुल धूप लगती नहीं थी, तो सूखते नहीं है, जिसकी वजह से ना फिर अजीब सी कपड़ों में स्मेल लगती रहती है। और जब तक धूप ना लगे किसी भी कपड़े में या फिर किसी भी चीज़ को, तब तक ना अच्छे से सैनिटाइजेशन नहीं हो पाती। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में ही वॉश कर दिए थे। थोड़े से ही कपड़े थे तो वो वॉश हो गए थे, मैंने बाहर डाल दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी। जो ब्रेकफास्ट था वो हमारा फ्रूट्स के साथ हो गया था तीनों का ही। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही थी। लंच में आज मैं बनाने वाली थी भिंडी, जो कि हम तीनों की फेवरेट तो मेरी तो नहीं है, बट हाँ मुझे भी अब अच्छी लगने लग गई है, क्योंकि मुझे खाना बनाना होता है तो जो बहुत शॉर्टकट में बन जाती है ना चीज़ें, तो वो मुझे पसंद आने लगती हैं। पहले तो मेरे को ऐसा कुछ खास भिंडी वगैरह पसंद नहीं थी। हाँ मनीष की बहुत फेवरेट है और मेरी बेटी को भी आजकल पसंद आने लगी है। मतलब एक वेजिटेबल तो उसकी डिक्शनरी में ऐड हुई है, वोकैबलरी बोल सकते हैं या कुछ भी, कि ऐड हुई है कि उसको थोड़ा सा ये पसंद आने लगी है। इसके साथ वो अपने आप थोड़ा सा खाना खा लेती है, अदरवाइज़ उसको अभी भी मुझे ही खिलाना पड़ता है खाना। तो वहाँ पे भिंडी मैंने कट करके रख दी थी सूखने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा उसमें स्टिकीनेस होती है ना, वो निकल जाएगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी रेडी शेडी होने के लिए। रेडी नहीं हो रही थी, जैसे मेरे हेयर्स थे मैं वैसे ही चली गई थी। बस थोड़ा सा काजल को मैंने डार्क कर लिया था और लिप्स पे जो था वो मैंने लिप बाम अप्लाई कर लिया था। बिल्कुल हमें 2-3 मिनट्स का ही रास्ता था अपनी गली से निकल करके बाहर रोड तक जाना था। तो हमें जाना था बेटू का बुक सेट लेने के लिए। तो आ गए थे हम बाहर और देखो बाहर की रोड्स का क्या हाल हो रहा है। कल इतना ज़्यादा आंधी तूफान और बारिश थी, एकदम धुआंधार बारिश थी, कि मेन गेट से ना हमारे अंदर जो हमारा गेट है, मतलब हमारे घर का जो गेट है वहाँ तक बारिश आ रही थी। पीछे वाली बालकनी से भी अंदर आ रही थी बारिश, और बाहर वाले गेट से भी अंदर तक आ रही थी बारिश। बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा के साथ जो आंधी तूफान वाली बारिश होती है ना, कल वो आई हुई थी। और उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच गए थे। अपनी गली से बाहर निकला, रोड क्रॉस करी और आ गए थे हम। तो यहाँ पे लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भीड़, क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब स्टार्ट होने वाला है, कल से न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए हम संडे का दिन था तो हम बुक सेट लेने के लिए आए थे, क्योंकि अभी ये देखो रास्ते में पेड़ गिरा हुआ टूट करके, क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान और कितना बड़ा पेड़ था, पूरी रूट से ही निकल करके गिरा हुआ था। कल बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब था, मतलब बहुत ज़्यादा ही था। तो पूरा के पूरा देख सकते हो कितना भारी भड़कम सा था पेड़, वो भी निकल करके गिरा हुआ था। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम आ गए थे अपना बुक सेट वगैरह लेकर के। पूरा ये सेट था और ये कुछ स्टेशनरी टाइप की चीज़ें थी, जो कि बच्चों को स्कूल में सबमिट हमें करानी होती हैं। बच्चों का जिस दिन भी आर्ट एंड क्राफ्ट का पीरियड वगैरह होता है तो उस दिन मैम करवाती हैं। मतलब ये चीज़ें ना वहीं सबमिट हो जाती हैं, और जब इसका डे होता है वहीं से ही बच्चों को मिलती है और वहीं से ही फिर दोबारा सबमिट हो जाती हैं। तो बुक्स वगैरह देख रही थी मैं यहाँ पे कि क्या क्या इस बार हुआ है ऐड, और क्या क्या कुछ न्यू सब्जेक्ट तो नहीं है।
तो एक एक दो चीज़ें और इसमें ऐड हुई हैं, मतलब कंप्यूटर की एक नोटबुक एक बुक ऐड हुई है, और थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली सिलेबस चेंज होगा ही लास्ट टाइम से। तो ये था स्टेशनरी में। स्टेशनरी के नाम पे मतलब ये 400-500 चार्ज करे होंगे स्कूल वालों ने इस फ़ोल्डर के, और इसमें था सिर्फ वो एनिमल्स और वो जो चार्ट्स वगैरह नहीं होते बच्चों के जो 5-5 रुपीज़ के मिलते हैं, वो थी, एक ग्लू थी, और वो जो आइसक्रीम के खाली स्टिक्स होती हैं वो थी, और एक कॉटन का बंडल था और बटन्स थे। तो यही सब था आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम पे जो कि लेकर के आए थे। और उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे किचन में, क्योंकि वहाँ से आए थे ना, तो इतनी ज़्यादा सबको भूख लग गई थी कि मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। हालांकि घर पे रहते हैं तो इसी टाइम पे हम अपना लंच वंच करते हैं। अभी खाना बनने के लिए मैंने रखा था, इधर से मेरा अमेज़ोन से कोरियर आ गया था, तो वही मैं पिक करने के लिए गई थी, लेकर के पहले आ गई थी, पेमेंट करनी थी, तो भैया बाहर वेट कर रहे थे। तो घर आए थे तो इतनी तेज़ सबको भूख लगी थी। ऐसा होता होगा काफ़ी सारे लोगों के साथ कि हम एकदम घर से खा पी करके भी गए होंगे ना कहीं बाहर 5-7 मिनट, क्योंकि हमें वहाँ पे 5-10 मिनट वेट करना पड़ा था। तो आते ही सबको भूख लग गई थी, तो फटाफट मम्मा बनाओ, बेटू भी कह रही थी मम्मा जल्दी बनाओ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। होता है ना कि फ्रूट्स के बाद एक सॉल्ट की क्रेविंग थोड़ी सी फिर भी रह जाती है, तो वही चीज़ थी कि भूख लग गई थी सबको बहुत। मनीष भी बोल रहे थे कि आप जल्दी से खाना बना दो, तो यहाँ पे मैं बहुत ही जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट सा मतलब खाना वाना बना रही थी, और बेटू से तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो कह रही मम्मा मुझे अभी खाना दे दो, अदरवाइज़ मैं कुछ मतलब घर पे जैसे छोटी मोटी चीज़ें नमकीन और ये सब पड़ा रहता है ना, कह रही थी फिर मैं वो खा लूँगी, फिर मैं खाना नहीं खाऊँगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट से खाना बना रही थी, और मैं इसको यहाँ पे बातों में लगा करके खड़ी थी ताकि इसका टाइम पास हो जाए और मेरा काम हो जाए यहाँ पर पे। वैसे भिंडी बनने में बिल्कुल ज़्यादा टाइम लगता नहीं। अभी जस्ट मैंने यहाँ बनने के लिए रखी थी, और साथ साथ मैंने आटा लगा करके गई थी, तो आटा लगा हुआ था, साथ के साथ मैंने यहाँ पे चपातियाँ भी सेकनी स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा थोड़ा सा इधर से सब्जी बनेगी और इधर से मेरी चपातियाँ बन जाएंगी। मोस्टली मैं ऐसे ही करती हूँ, दोनों काम साथ साथ निपटा लेती हूँ तो जल्दी हो जाता है। या फिर सब्जी बनने लगती हूँ और साथ साथ आटा लगा देती हूँ, तो 5 मिनट का रेस्ट दे के फिर साथ साथ चपातियाँ बनानी स्टार्ट कर देती हूँ। और इसकी खुरापात देखो यहाँ स्टार्ट हो गई है। अपने टिफ़िन की जो वो एयर टाइट करने के लिए वो अंदर बैंड सा होता है ना, मतलब इलास्ट क्या बोलते हैं, रबड़ सी होती है, तो उसको निकाल करके उसका पर्स बना करके खेल रही थी। इसको ना मैं यहाँ पे अच्छे से बातों में लगा करके खड़ी थी ताकि इसका ध्यान ना जाए उधर। फ्रूट्स वगैरह खा चुकी थी, बट बाहर से आई थी ना तो इसको भूख लग गई थी, तो फटाफट फिर मैंने यहाँ पे बनाया। और पहले मैंने बेटू को दे दिया था, मतलब इसका ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत खा चुकी थी, बाद में मैंने हमारे लिए डाला था, साथ के साथ मैंने इसको दे दिया था बनने के लिए। और बन गई है हमारी यहाँ पे भिंडी। और बहुत टाइम के बाद यहाँ पे मैंने छाछ ली है। छाछ में कुछ ज़्यादा ही आज जीरा पाउडर, जो भुना हुआ जीरा होता है ना, वो डालती हूँ, तो वो कुछ ज़्यादा ही लग रहा था आज। और उसके बाद हमने यहाँ पे अपना लंच फिनिश करा, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कहा कि चलो देखती हूँ पार्सल में क्या आया था। मतलब होता है ना, कई बार मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है, कुछ भी आता है तो फटाफट से देखने के लिए। पहले यहाँ पे मैंने कहा खाना खा लेती हूँ, सबको बहुत तेज़ भूख लगी है, वरना मैं अगर मतलब मेरे को ही खाना होता खाना, तो पहले मैं अपना पार्सल अनबॉक्स करती, उसके बाद खाना खाती। बट फिर पहले हमने यहाँ पे अपना लंच करा था, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना पार्सल अनबॉक्स करा था। मैंने मंगवाए थे यहाँ पे विंग मशीन मंगवाई थी, और उसी के साथ यहाँ पे फिर मैंने 2 काजल भी ऐड कर दिए थे, क्योंकि मेरे को पड़ रहे थे डिलीवरी चार्ज, मतलब 200 या 250-60 रुपीज़ और ऐड करने से ना तो डिलीवरी चार्ज नहीं लग रहा था। तो मोस्टली मैं ऐसा ही करती हूँ, जब भी मेरे को डिलीवरी चार्ज लगता है ना, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि उसकी जगह जो मेरे यूज़ की चीज़ है वो मैं ऑर्डर कर लूँ। मतलब 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज देने की जगह जो मेरे को चाहिए ही होती है, जो मतलब ऑलवेज़ स्टॉक में रखना ही होता है, वो चीज़ मैं मंगवा लेती हूँ। तो काजल मैं ऑलवेज़ यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने काजल मंगवा लिए थे। और कुछ आइटम मुझे समझ नहीं आ रही थी, बाकी ज़्यादा कुछ मैं मतलब कॉम्पैक और बहुत सारी मतलब मेकअप में चीज़ें आती हैं, तो वो सब मेरा यूज़ होता नहीं है, तो मेरे को काजल ही ज़्यादा मेरा यूज़ होता है, तो मैं काजल मंगवा करके रख लेती हूँ। ऑलवेज़ जब भी मैं कुछ मंगवाती हूँ ना, मेरा जो एक्स्ट्रा में आता है वो काजल ही आता है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें अनबॉक्स कर ली थी ना जब मैंने विंग मशीन, तो मैं स्टार्ट करके देख रही थी और सारी चीज़ों को ना मेज़र करके देख रही थी कि इसमें ना किलोग्राम्स में तो वेट नहीं आ रहा था, सिर्फ ग्राम्स में आ रहा था, और पता नहीं एक और कुछ ऑप्शन था उसमें आ रहा था। तो मैं मतलब देख रही थी इसके बारे में, थोड़ा सा पढ़ रही थी कि क्या कैसे इसकी सेटिंग वेटिंग करनी है। और ये देखो इसका क्लोज़अप है, इसमें 3 ही ऐसे बटन दिए हुए थे, और इसकी 2 ईयर्स की वारंटी मतलब अमेज़ॉन से मिली थी, और इसके ऊपर तो 1 ईयर की लिखी हुई थी, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था इसकी वारंटी जो है वो स्टार्ट कैसे करानी है। अगर आप में से किसी को पता है कि कैसे कराते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी नहीं तो फिर मेरे को मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी से पता करना पड़ेगा कि हम अपनी वारंटी कैसे स्टार्ट कराते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे बेटू भी अपना ये जो मतलब ये जो है ना हम लेकर के आए थे अभी बुक सेट के साथ स्टेशनरी जो आर्ट एंड क्राफ्ट का, वो भी उठा करके ले आई थी। मतलब होता है ना बच्चे बिल्कुल एकदम कॉपी कैट ही जैसे होते हैं,
तो वो भी अपना उठा कर के ले आई थी उसको विंग मशीन पे उसने डाला, उसका वेट कर रही थी। और उसके बाद फिर जब खाना खा रही थी तो इसने, मतलब बच्चे घर में रहते हैं ना, मतलब घर को संभालना इतना ज़्यादा टफ़ हो गया, ये मुझे अब इस वाली जो इसकी वेकेशंस हुई ना, अब जा कर के रियलाइज़ हुआ कि सच में बच्चों के साथ घर समेटना, जिनके घर में 2-2 3-3 बच्चे होते हैं, कितना ज़्यादा मुश्किल और हैक्टिक डे रहता होगा उनके लिए। ये अकेली होती है ना, मतलब अभी 5 मिनट में मैं ये सारी चीज़ें समेटूंगी, वो खेलने के नाम पे अब भी कि अभी इससे डबल चीज़ें उठा करके ले आएगी और यहीं ले आएगी। तो मेरे को बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि मेरा घर क्लीन है, या फिर मैंने अभी क्लीनिंग करके हटी है। मेरे को ऐसा लगता है कि यार घर तो क्लीन हुआ ही नहीं, फालतू में मैं ही थकी थकी सी हो गई हूँ। तो फिर भी क्या, अलेक्सा लेकर के आई थी तो उसको मैंने पैकअप करा, और जो भी सामान यहाँ पे फैला हुआ था वो मैंने अभी के लिए फ़िलहाल हटा दिया था। बट ये ज़्यादा सफाई वफाई मेरी ज़्यादा देर तक टिकने वाली थी नहीं, 15-20 मिनट के बाद दोबारा से ही वैसे हो जाने वाला था। बट मेरा काम था तो मैंने क्लीन व्लीन कर दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सोफ़ा कवर वगैरह सेट करने के लिए आ गई थी, क्योंकि सारे घर पे ही होते हैं, मतलब हम तीनों ही होते हैं। पहले मैं अकेली हुआ करती थी, अभी मनीष पे होते हैं, और बेटू के भी वेकेशंस चल रहे हैं। आज लास्ट ही था, कल से उसको स्कूल जाना है, वैसे भी आज संडे है और मंडे को उसको स्कूल जाना है। तो फिर वही था कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कल से थोड़ा सा इसका रूटीन जो है वो सेट हो जाएगा। मॉर्निंग में जल्दी उठेगी, 6:30 बजे उठेगी, और उसके बाद स्कूल से आते ही इसको फिर नींद आ जाती है, मतलब 1-1.5 घंटा खाने पीने के बाद फिर ये सो जाती है। फिर शाम को उठती है, फिर वही पढ़ने वढ़ने का थोड़ा सा टाइम हो जाता है, तो इसको ये चीज़ें फैलाने का और ज़्यादा खेलने कूदने का टाइम मिलता नहीं है। तो आज मेरा ये लास्ट दिन था, मेरी ड्यूटी जो थी वो फाइनली अब ख़त्म होने वाली थी, मतलब ख़त्म तो नहीं होने वाली थी हाँ, बट बहुत ज़्यादा मेरे को रिलीफ मिलने वाला था। तो वही था कि फिर मैंने यहाँ पे सोफ़ा वगैरह सेट कर दिया था, क्योंकि सोफ़े वगैरह पे बैठते हैं सब, तो इसकी सीट्स जो हैं वो बाहर की साइड खींच करके ले आते हैं, तो ये नीचे की साइड आ जाती है, पीछे वाली नीचे चली जाती है और नीचे वाली जो है वो आगे आ जाती है। तो इस तरह से थोड़ा मैसी मैसी सा हो जाता है। और उसके बाद बेटू की जो भी डॉल्स वगैरह थी वो मैंने, मतलब बाहर का एरिया जो था वो अच्छे से सारा क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, अंदर भी सारे बैठे हुए थे। मतलब जब संडे का दिन होता है मेरे लिए, तो हर डे ही संडे होता है, क्योंकि मनीष का वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो हर दिन संडे जैसा होता है। और सोने पे सुहागा था कि बेटू की भी ऑलमोस्ट 1 मंथ की वेकेशंस हो गई थी। 9 मार्च को इसका लास्ट एग्ज़ाम था, उसके बीच में भी, मतलब पूरे मार्च में ये सिर्फ 2 दिन स्कूल गई थी। उसके एग्ज़ाम चल रहे थे बीच में, फिर गैप गैप में एग्ज़ाम होते हैं, तो पूरे मार्च में 9 तक इसके 2 ही एग्ज़ाम थे, 2 फ़ेब में हो चुके थे। तो पूरा मंथ इसकी जो थी छुट्टियां थी, वेकेशंस थी, उस बीच में जो इसने सामान फैलाया, मतलब मेरे को अब रियलाइज़ हुआ ये बड़ी हो गई है और अब बहुत ज़्यादा सामान जो है वो फैलाने लगी है चीज़ों को। मतलब अब उसको ना चाहिए कि कोई उसके साथ खेले, मतलब उसको फ्रेंड चाहिए खेलने के लिए, और कोई तो है नहीं अब इसके साथ खेलने के लिए। तो फिर ये अपने टॉयज़ वगैरह फैलाती है, उनकी मैम बन जाती है और डॉल्स के साथ खेलती है, तो मतलब सब घर फैल जाता है फिर। तो ये डॉल्स वगैरह इसकी रखी हुई थी, तो मैंने बोला था इसको कि आप इसको इसके अंदर डाल दो। और खाना वाना खाया था ना, उसके तुरंत बाद मनीष ने टी बनवाई थी, तो मैंने उनको टी बना करके दी थी, तो वो तब से अपनी टी पी रहे थे जब तक मैं बाहर का सारा एंजॉय करके आ गई थी। और ये देखो कैमरे में भी उनकी मस्ती चल रही है। तो मैंने ये जो पार्ट था वो एडिट नहीं करा, एज इट इज़ रख दिया। तो वो चलता है, थोड़ी सी मेमोरी ऐड हो जाती है। और ये इतना ज़्यादा इसका यहाँ पे ओवरफ्लो हो गया था सामान की, जो इसका बेड का ये बैक साइड है वो बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा बाहर निकाला और दोबारा से उसको सेट करा। इतने ज़्यादा इसके टॉयज़ हो गए हैं, इतना ज़्यादा सामान हो गया है कि अब तो स्टोरेज कम लगने लगी है, जबकि अलमीरा सबकी तीनों की अलग अलग है, बट स्टिल बहुत सामान ना फैला रहता है। मोस्टली सामान जो है वो घर में जो बिखरा हुआ होता है वो मेरी बेटी का ही होता है। एक टॉय से एक दिन बोर हो जाती है, दूसरे घंटे में दूसरा टॉय होता है, तीसरे घंटे में तीसरा टॉय होता है। और उसके बाद अभी इसके स्कूल की भी काफ़ी सारी चीज़ें होने लगी हैं, इधर नोटबुक्स पड़ी रहती हैं, उधर बुक्स पड़ी रहती हैं, इधर इसका कोई स्टेशनरी का आइटम पड़ा रहता है। तो मतलब घर ना अब काफ़ी थोड़ा फैला फैला सा होने लगा है, अब लगता है कि बच्चे वाला घर है। और उसके बाद कल तूफ़ान आया था, तो पीछे की बालकनी का भी कुछ ऐसा हाल हो रहा था, जो कि अब मेरे को क्लीन करना था। ऊपर जैसे ये प्लांट वगैरह रखे हुए हैं, तो नीचे ना मिट्टी वगैरह गिरी, और कल आंधी के साथ में बारिश आई थी, तो इसलिए थोड़ा बालकनी, वैसे भी ये बालकनी ना बहुत ज़्यादा क्लीन रहती नहीं है, पता नहीं कैसे इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह डिपॉजिट होती है। तो बालकनी क्लीन करने के लिए आ गई थी, मैंने कहा पहले बालकनी वॉश कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अंदर की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि बाहर क्लीन नहीं होता तो फिर अंदर बाहर जाने से, क्योंकि काम तो रहता ही है, बिल्कुल अटैच है, तो अंदर बाहर जाना हो ही जाता है।
और यहाँ पे मैं अपनी बालकनी क्लीन कर रही थी और यहाँ पे ये अपना मस्ती में लगी हुई थी। तो ये ऐसे करती है ना, तो मुझे डर लगता है कि मतलब कुछ ट्राइपॉड ना गिर जाए या फिर इसको कहीं चोट ना लग जाए, तो मेरा ध्यान थोड़ा सा इसी साइड रहता है। और यहाँ पे मेरी बालकनी जो है वो अच्छे से क्लीन वगैरह मैंने कर दी थी। थोड़ा सा मतलब मिट्टी वगैरह ना, सामान वगैरह रखा होता है तो उसके नीचे फंस जाती है, और ये स्टूल के नीचे से थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वाइपर जा नहीं पाता। तो बस यही था, बालकनी वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी और बेटू अपना गई थी कुछ छेड़छाड़ करने के लिए, तो मैं उसकी साइड मेरा ध्यान था कि कहीं कुछ गिरा विरा ना दें। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये देखो टॉयज़ ने कहाँ हैंग कर दिया, वही उछाल उछाल के, ये देखो ऊपर अटक गया। और बस गाइज़ यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।